गुरु भक्ति योग आपको मोक्ष के 4 साधनों के लिए तैयारी करके ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्म क्षोत्रिय गुरु के पास जाना चाहिए। आपको अपने संदेह दूर करने चाहिए। अपने गुरु से प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक प्रकाश की सहायता से आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए। आप ठीक प्रकार जीवन निर्माण हो जाए, इस तरह अहम और संसार का आकर्षण छोड़कर आपको गुरु के द्वार पर रहना चाहिए। ठीक ही कहा है, सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। गुरु के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आत्म साक्षात्कार सिद्ध किए हुए पुरुष का व्यक्तिगत संपर्क बहुत उन्नतिकारक होता है। यदि आप सन्निष्ठ एवं उत्सुक होंगे, यदि आपको मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होगी, यदि आप अपने गुरु की सूचनाओं का चुस्तता से पालन करेंगे, यदि आप अखंड और निरंतर योग करेंगे, तो आप 6 महीने में सर्वोच्च लक्ष्य सिद्धि कर सकते थे। जगत प्रलोभनों से भरपूर है, अतः साधकों को ध्यान पूर्वक उनसे बचने की आवश्यकता है। जब तक उनकी पूर्ण गढ़ाई न हो जाए, तब तक उन्हें अपने सद्गुरु के चरण कमलों में बैठना चाहिए। जो मनमुख साधक प्रारंभ से ही स्वच्छंदी बनकर बर्ताव करते हैं, अपने गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वे बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं। वे लक्ष्यहीन जीवन बिताते हैं और नदी में तैरते हुए लकड़े की भांति इधर उधर टकराते हैं। सद्गुरु हमें पग पग मार्गदर्शन देते हैं। गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि कोई आदरणीय होते हैं, कोई माननीय होते हैं, कोई वंदनीय होते हैं, कोई श्रद्धेय होते हैं, कोई प्रशंसनीय होते हैं, किंतु सत्य स्वरूप में जगाने वाले, तीनों तापों से बचाने वाले साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप तत्ववेत्ता भगवान व्यास तो पूजनीय है। फिर चाहे भगवान लीलाशाह के रूप में व्यास हो, चाहे मुनि सुखदेव जी के रूप में व्यास हो, चाहे परमहंस रामकृष्ण के रूप में व्यास हो, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यास उनको कहते हैं जो हमारे जीवन की बिखरी हुई धाराओं को सुव्यवस्थित करे, हमारे अंदर छुपे हुए खजाने को खोलने की कुंजी हमें बताए, हमको उठाने की आध्यात्मिक व्यवस्था जो जानते हैं, वे आध्यात्मिक अनुभव संपन्न महापुरुष व्यास है। ऐसे व्यास स्वरूप संतों के, सद्गुरुओं के पूजन का दिवस ही व्यास पूनम है, गुरु पूनम है। गुरु 3 प्रकार के होते हैं, देवगुरु, सिद्ध गुरु, मानव गुरु। देवगुरु जैसे देवर्षि नारद है और बृहस्पति जी है। सिद्ध गुरु कभी कभी किसी परम पवित्र, परम सात्विक व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं, जैसे गुरु दत्तात्रेय। परंतु मानव गुरु तो हमारे बीच रहते हुए हमारे जैसे लिखते पढ़ते, खाते पीते, लेते देते, हंसते रोते, यात्रा करते हुए, पर पग पग विघ्न बाधाओं को सहते हुए और उनका निराकरण करते हुए यात्रा करते हैं। परम तत्व को पाए हुए वे मानव गुरु हमारे मन की सारी समस्याओं तथा हमारी बुद्धि की उलझनों को जानते हैं और उनके निवारण की व्यवस्था को भी जानते हैं। यहाँ तक कि हम भी अपने मन को उतना नहीं जानते जितना मानव गुरु, सद्गुरु जानते हैं।
देव गुरु को प्रणाम है, सिद्ध गुरु को भी प्रणाम है, लेकिन मानव गुरु सद्गुरु तो मानव जाति के परम हितैषी सिद्ध हुए हैं। उनको तो हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनका तो हम पूजन करते हैं। ऐसे सद्गुरु के प्रति श्रद्धा होना मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है वह तो कंगाल है। चाहे उसके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो, फिर भी वह कंगाल है। रावण के पास सोने की लंका थी, हिरण्यकश्यपु का स्वर्ण का हिरण्यपुर था, फिर भी हम धनवान नहीं कहेंगे, कंगाल ही कहेंगे। जबकि श्री राम जी परम धनवान थे, क्योंकि त्रिभुवनपति होते हुए भी वे विश्वामित्र जी की पैर चंपी करते थे, गुरुवर वशिष्ठ जी के आश्रम में सेवा करते थे। धन्य थी श्री राम जी की गुरु भक्ति, उनको मेरा बार बार प्रणाम है। गुरु के पूजन का दिन है गुरु पूनम, परंतु गुरु पूजा क्या है? गुरु बनने से पहले सद्गुरु के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई होंगी। उनको सहते हुए भी वे साधना में रत रहे, स्व में स्थित रहे, समता में स्थित रहे। वैसे ही हम भी उनके संकेतों के अनुसार, उनके आदेशों पर चलने का, ईश्वर के रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करके तद अनुसार आचरण करे तो यही बढ़िया गुरु पूजन होगा। हम भी अपने हृदय में गुरु तत्व को प्रकटाने के लिए तत्पर हो जाए, यही बढ़िया गुरु पूजा होगी। जिनके जीवन में सद्गुरु का प्रकाश हुआ है, वास्तव में उन्हीं का जीवन जीवन है, बाकी सब तो मर ही रहे हैं। मरने वाले शरीर को जीवन मानकर मौत की तरफ घसीटे जा रहे हैं। धनभागी तो वे हैं जिनको जीते जी जीवन मुक्त सद्गुरु मिल गए। जिनको जीवन मुक्त सद्गुरु का सानिध्य मिल गया, आत्मारामी संतों का संग मिल गया है, वे बड़भागी हैं। अष्टावक्र महाराज को पाकर जनक जी अपने को बड़भागी मानते हैं। वशिष्ठ जी को पाकर श्री रामचंद्र जी अपने को बड़भागी मानते हैं। गुरु सांदीपनी जी को पाकर श्री कृष्ण बलराम अपने को बड़भागी मानते हैं, और गुरु गोविंदपादाचार्य को पाकर शंकराचार्य जी अपने को बड़भागी मानते हैं। शंकराचार्य जी को पाकर तोटकाचार्य, जनार्दन स्वामी को पाकर एकनाथ जी, और एकनाथ जी को पाकर पूरनपुड़ा अपने को बड़भागी मानते हैं। तो श्री समर्थ को पाकर शिवाजी, सुकरात को शिष्य कहे जाने वाले प्लेटो को आनंद आता है, और प्लेटो का शिष्य कहलाने में अरस्तु गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे शिष्यों के पास चाहे ऐहिक सुख सुविधा के ढेर हो, चाहे अनेक प्रतिकूलताएं हो, फिर भी वे मोक्ष मार्ग में जाते हैं और मोक्ष मार्ग को पाकर बड़भागी बनते हैं, गुरु की कृपा को पूर्णतः अपने में प्रतिष्ठित करते हैं।